यहाँ साथियों फिफो हो गया, 62 बच्चे हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी 62 बच्चे, यहाँ पर इस्तेमाल होगा लिफो, LIFO। तो यहाँ पर 1 2 3 यहाँ पर टीचर्स है, एक की वजह से यहाँ सरप्लस हो गया सीनियर टीचर्स, तो यहाँ पर लिफो इस्तेमाल होगा। और यहाँ पर 1 2 3 4 पहले से टीचर है, तो यहाँ पर फिफो इस्तेमाल होगा। नमस्कार साथियों, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। साथियों आज है 24 अगस्त और आज हाई कोर्ट में फिर से सुनवाई हुई समाजवाद 3.1 को लेके। तो आखिर आज क्या हुआ है और क्या खबर है दोस्तों, आज हम कुछ इंपोर्टेंट बातों पर चर्चा करेंगे और इसलिए वीडियो काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है। काफी लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं, सर अंतर जनपदीय ट्रांसफर कब लिस्ट आएगी, कब लिस्ट आएगी। साथियों आज मैं आपको बता दूंगा कब लिस्ट आएगी। और सबसे बड़ी बात है, काफी लोग कह रहे हैं कि सर क्या सरप्लस सूची फिर से बनेगी, क्या होगा, ये कब तक हो पाएगा ये समाधान 3.1, और आगे कौन से ट्रांसफर, सामान ट्रांसफर, म्यूचुअल ट्रांसफर कब होंगे। तो दोस्तों सारी जानकारी आपको बताने जा रहा हूं। सबसे बड़ी बात है अंतर जनपदीय ट्रांसफर जो विशेष शिक्षकों के लिए खोले गए उनका क्या होगा, इस पर चर्चा करना ज्यादा जरूरी है क्योंकि वो प्रक्रिया अभी रनिंग में है। सबसे पहले साथियों हमें सपोर्ट कीजिएगा यार, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पर आपको सही और सटीक जानकारी सिर्फ हमारे चैनल पे मिलती है और कोई आपको सही सटीक जानकारी नहीं देता। मैं विद फैक्ट बात करता हूँ या साथियों, मैं बिना फैक्ट के कोई बात ही नहीं करता हूँ और आप लोगों का ट्रस्ट है, इसलिए साथियों आज हमारे 60,000 सब्सक्राइबर हो गए। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू साथियों, आप लोगों की प्यार की वजह से आज हमारे 60,000 सब्सक्राइबर हो गए। क्यों? क्योंकि आप लोगों का ट्रस्ट है। चलेगा साथियों, देखिएगा आज क्या हुआ, मैं आपको बता दूं। 1:45 सुनवाई का समय था, लेकिन सुनवाई 2 बजे के बाद ही हुई है। और साथियों क्या हुआ है सुनवाई में, एक और से टाइम पास किया जा रहा है। इससे पहले मैंने जो लास्ट वीडियो बनाया था ना, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अब जो नेक्स्ट 24 तारीख को सुनवाई होगी उसमें सिर्फ और सिर्फ वही सारी प्रक्रिया दोहराई जाएगी कि जिन टीचर्स ने आपत्ति नहीं दी है उनका आप कीजिएगा। और इस बार 9-10 संख्या ही होगी, ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि यही चल रहा है 9-10 9-10 8-9-10, ये साथियों ऐसा चल रहा है। और देखिएगा आज वही हुआ है। तो 24 तारीख को क्या हुआ है वो सारी जानकारी आपको बताने जा रहा हूँ। लेकिन साथियों हमें सपोर्ट कीजिएगा यार, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर नए लोग हैं जो मुझे देख रहे हो, तो यार यहाँ पर सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, संविदा कर्मी हैं, मतलब विभाग से जुड़े, सरकार से जुड़े हुए सारे लोग हमसे जुड़े हैं, इसलिए ये आप लोगों का चैनल है। आपसे रिलेटेड सारे के सारे वीडियो हम लाते रहते हैं, आपकी जो प्रॉब्लम है उसे हम हल करते हैं। और खासकर हमारे चैनल पे महिलाएं भी बहुत जुड़ी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हम पर ट्रस्ट करती हैं। देखिएगा यहाँ पर मैं आपको सही और सटीक जानकारी देने की पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, कभी कभी नियम फौरन चेंज हो जाते हैं। ठीक वैसे ही होता है जैसा आप स्कूल के लिए तैयार हो रहे हो और सुबह सुबह बारिश हो रही हो, आप सोचोगे छुट्टी हो जाए, छुट्टी हो जाए, छुट्टी का कोई आदेश नहीं है। आपने व्हाट्सएप खोल के देखा रात में कोई आदेश आया, कोई आदेश नहीं आया। 8 बजे साथियों 8:05 पे एक लेटर आता है DM साहब का, BSS आपका, कि आज बारिश की वजह से छुट्टी हो रही है। अब साथियों इसमें छुट्टी तो हो गई 8 बजे, लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया टीचर्स का। कैसे? कई टीचर्स स्कूल पहुंच गए होंगे 8 बजे, बिल्कुल फिक्स। जो पास वाले टीचर्स है वो 8 बजे पहुंच गए, उन्होंने जाके स्कूल खोल लिया। अब कहेंगे भाई हमें क्या फ़ायदा रहा। दूसरी बात है, जो टीचर्स जाने की तैयारी कर रहे होंगे वो तो चलो रुक जाएंगे, लेकिन वो इतनी दूर होंगे कि भैया वो रसोईया या जो भी कुछ है वहाँ पर नेटवर्क नहीं आते, तो वो कैसे बताएंगे कि आज की छुट्टी हो गई है। बच्चे तो आ जाते हैं, बच्चे तो हाल पहुँच जाते हैं, अब एक एक बच्चे को तो नहीं बताएंगे। तो जिन लोगों के पास सेवा है वो फ़ोन से कर देंगे, जिनके पास नहीं कनेक्टिविटी है वो क्या करेंगे, तो ऑब्वियसली वो बच्चे जाएंगे, हल्ला मचाएंगे, कुछ देर बाद चले जाएंगे। लेकिन पूरे गाँव में हो जाएगी, मास्टर तो आज आए ना, मास्टर नर गोला मान लो, और वो वीडियो बना देंगे फिर, है ना। आजकल ये ड्रामा चल रहा है। तो यहाँ पर साथियों जब सरकार अचानक आदेश दे देती है तो भाई निश्चित ही साथियों वो चीज़ सब कुछ चेंज हो जाती है। तो ये बेसिक विभाग ऐसा ही विभाग है, अचानक इमीडिएटली आदेश आ जाते हैं। चलेगा साथियों, अब हम बात करते हैं भाई, हमारे पास जो चीज़ नॉलेज होती है वो हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर सही और सटीक जानकारी फिर भी हमारी 98% में सटीक जानकारी देता हूँ, विद एविडेंस, विद प्रूफ, फालतू की बात नहीं करता हूँ। साथियों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, काफ़ी लोग फालतू की बातें कमेंट में करते हैं कि सर अंतर जनपदीय ट्रांसफर के बारे में आपको कुछ जानकारी नहीं है, समायोजन से कोई मतलब नहीं। भाई तुम्हें पता है तो तुम बता दो कब अंतर जनपदीय ट्रांसफर की फाइनल लिस्ट आएगी। चलेगा, मुझे नहीं पता, तुम बता दो। लेकिन साथियों यहाँ पर मैं शुरुआत से ही कह रहा हूँ, मेरी आप बात बिल्कुल मानिए और मान भी रहे हैं लोग, ठीक है साथियों। मैं विद फैक्ट इफेक्ट वाली बात करता हूँ। सबसे पहले हम समायोजन पर चलते हैं, उसके बाद अंतर जनपदीय ट्रांसफर पर चलेंगे।
वीडियो पूरा देखेगा। और इसके साथ ही हम बहुत इस पर बात करेंगे, अगर कोई टीचर सरप्लस हो रहा हो क्या उनको फायदा मिलेगा, क्योंकि जस्टिस साहब ने कह दिया लिफो और फिफो दोनों तरीके के समायोजन चल रहे हैं अभी साथियों आपके साथ। फिफो होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और लिफो होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो दोनों में अंतर मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब कहां पर लिफो इस्तेमाल होगा और कहां पर फिफो इस्तेमाल होगा, ठीक है। सबसे पहले यहां पर देखते हैं समायोजन 3.1 को लेके आज 24/8/2026 की सुनवाई हुई। उसका साथियों CSC अभिषेक श्रीवास्तव द्वारा 6वीं रिपोर्ट कोर्ट में दर्ज की गई, ठीक है। 2 बजे के बाद केस शुरू हो गया, सिर्फ 10 मिनट चला, 10 मिनट चला केस, और जस्टिस साहब ने कह दी ठीक है भाई आप जहां पर आपत्तियां नहीं है आप कीजिएगा। तो उन्होंने 10 जनपदों के नाम गिनाए कि साहब यहाँ पर टीचर्स ने आपत्तियां नहीं दी। भाई 75 जनपदों में होंगी आपत्तियां ना देने वाले टीचर्स, तो मैं तब भी कह रहा हूँ 1% टीचर्स है सिर्फ। तो ये बार बार लाना कि सब यहाँ पर आपत्ति नहीं दी है इन लोगों ने, तो मुझे लग रहा है जस्टिस साहब को एक बार में ही फाइनल एक जजमेंट दे देना चाहिए। सीधी सी कह दे कि जहां जहां जिन टीचर्स ने आपत्तियां ना दी आप उनका कीजिएगा। लेकिन साथियों यहाँ पर 6 नाम आ रहे हैं, 10 नाम आ रहे हैं, 8 नाम आ रहे हैं, तब उनको परमिशन दी जा रही है। ये सब मेरी समझ से परे है भाई। ऐसा क्यों हो रहा है? जस्टिस साहब चाहे तो पूरा आदेश दे सकते हैं कि सभी फौरन आप कीजिएगा। अब क्या है क्या नहीं वो लोग वो जाने। फिलहाल साथियों आजमगढ़, बस्ती, बिजनौर, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, फरुखाबाद, गाजियाबाद, कन्नौज, मिर्जापुर और मुरादाबाद, ये 10 जनपद हैं जहां पर जिन टीचर्स ने आपत्तियां नहीं करी तो इनको हरी झंडी मिल गई है कि आप यहाँ पर लिस्ट बनाइए। सबसे बड़ी बात है कि अभी तक जो सुनवाई हुई है 5 तारीख को हुई थी, वहां पर 5 तारीख को जस्टिस साहब ने मना कर दिया, तो सीधे 7 तारीख को सुनवाई हुई। 7 तारीख में 5 जनपदों के नाम लाए गए और 5 जनपदों ने अभी तक अपनी सूचना ही नहीं दी है। यहाँ साथियों बताइए, जस्टिस साहब का आदेश तक नहीं वो माने, तो 5 जनपदों ने अपनी सूचना नहीं भेज पाए थे, तो इसलिए और टाइम दे दिया गया। चूंकि 5 जनपदों के उन्होंने ले ली कि यहाँ पर कोई टीचर्स की आपत्ति नहीं, आप इनका कीजिए। फिर 13 तारीख रखी गई। 13 तारीख में 7 टीचर्स, 7 जिलों, सॉरी जिले की बात हो रही है, 7 जिलों के टीचर्स जिन्होंने आपत्ति दर्ज नहीं किया आप उनका कीजिए। फिर 18 तारीख में 8 जिलों को मिलाए कि जहां पर जिन जिलों ने आपत्ति नहीं किया आप 8 जिलों का कीजिए। आज साथियों 24 तारीख है, 24 तारीख को 10 जिलों का ऑर्डर दे दिया है कि जिन टीचर्स ने आपत्ति नहीं करी आप उनका कीजिएगा। अब जो नेक्स्ट डेट है वो 31/8/2026 लगा दी है, बिल्कुल लास्ट महीना में। तो यहाँ पर साथियों मुझे लग रहा है 31 को भी वही 8-9 आ जाएंगे जनपद कि भैया 8 जनपदों में, मतलब ये एक स्टेप बाय स्टेप चल रहा है कि भाई 8, 7, 75 जनपदों में ऐसे चलेगा। मान के चलो 2-3 महीना तो आपके गए, क्योंकि ये महीना पूरा चला गया, 2 महीने तो फालतू आपके चले गए, आगे भी चला जाएगा। अब साथियों सबसे बड़ी बात है अंतर जनपदीय ट्रांसफर का क्या मैटर है। देखिएगा काफी लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं सर इससे क्या मतलब है। बिल्कुल मतलब है, जस्टिस साहब ने पहले ही कह दिया है कि कोई भी ट्रांसफर रोक दिए जाए, किसी तरीके ट्रांसफर नहीं होंगे। और वैसे भी सरकार साथियों अच्छे काम के लिए तो फौरन एक्शन नहीं लेती, लेकिन ऐसा काम हो जाए, कुछ आदेश हो जाए कि टीचर्स पे कार्रवाई करो या उनके वेतन हो गए तो फौरन अमल हो जाता है। तो भाई ओबियसली उन्होंने रोक दिया। तो अंतर जनपदीय ट्रांसफर कब होंगे? काफी लोग कहते हैं सर कब होंगे, जो लोग कह रहे हैं सर आप झूठ बोल रहे हो, तो भाई तुम ही बता दो कब होंगे। नहीं है ना मालूम तो मेरी बात सुनो। अंतर जनपदीय में शुरुआत से कह रहा हूँ 100 बात वही कह रहा हूँ, जब तक ये समायोजन का कार्य पूरा नहीं हो जाएगा तब तक नहीं होंगे। अच्छा चलेगा, काफी लोग कह रहे हैं सर समायोजन का इससे मतलब नहीं, चलेगा हम मान भी ले मतलब नहीं है, लेकिन अभी भी 21 जनपदों द्वारा, लगभग 21 जनपदों द्वारा रीवेरिफिकेशन की सूचना डिपार्टमेंट को नहीं दी गई है। आपको पता होगा काफी लोगों ने फर्जी डॉक्यूमेंट लगाए हैं ट्रांसफर का लाभ लेने के लिए, दिव्यांगता फर्जी, ऑनलाइन वाले सर्टिफिकेट ही नहीं उनके पास, ऑफलाइन दर रखे उन्होंने, उस पर जांच होगी। और दूसरा उन्होंने गंभीर बीमारियों के फर्जी डॉक्यूमेंट लगाए, किसी के डॉक्यूमेंट है वो साफ नहीं है, क्लियर नहीं, किसी का नाम सही नहीं है, तो वो रीवेरिफिकेशन के लिए भेजे गए थे। करीब 75 जनपदों में 50 जनपद के भेजे गए थे। अभी भी साथियों 21 जनपद है जिन्होंने अभी तक रीवेरिफिकेशन टीचर्स की सूचना भेजी नहीं है। भाई वो भेज कैसे पाए, उनके ऊपर यही लोड पड़ा है, यही समाजन से रिलेटेड ही पड़ा है, इतना ये काम करो वो काम करो। अब एक और न्यू काम आ गया है, अब काम आ गया है लिफो और फिफो का। देखिएगा काफी लोग कह रहे हैं फिफो और लिफो में अंतर मैं आपको बता दूं। देखिएगा बहुत आसान सा अंतर है, एक एग्जाम्पल बता रहा हूं। जैसे यहां पर 2 स्कूल में आपको लेके चल रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, काफी इंपोर्टेंट चीज है साथियों, ये मैं साफ कर रहा हूं, ठीक है। देखिएगा 2 स्कूल है, एक स्कूल है ए और एक स्कूल है बी, ठीक है। ए स्कूल में 62 बच्चे हैं, ठीक है, यहां पर 62 बच्चे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर हैं
यहाँ पर भी 62 बच्चे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या था, इसमें 3 टीचर हैं, इसमें 1 2 3 टीचर हैं, ठीक है। और यहाँ पर टीचर कितने हैं, यहाँ पर 4 टीचर हैं, 1 2 3 4, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर 1 2 3 और यहाँ पर 1 2 3 4 टीचर्स हैं, 62 बच्चे हैं। अब यहाँ पर लिफो और फिफो कहाँ पर इस्तेमाल होगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ, देखिएगा। जैसे यहाँ पर 62 है और यहाँ पर अगर 2021 से लेके 2026 तक, 2021 से लेके 2026 तक इस स्कूल में एक टीचर आ गया, ध्यान दीजिएगा, इस स्कूल में एक टीचर आ गया, यहाँ पर एक +1 टीचर आ गया इस स्कूल में। अब ये किससे आया है, समाधान 1.0 से भी हो सकता है, समाधान 2.0 से भी हो सकता है, नई भर्ती से भी हो सकता है, क्योंकि 12,000 की कुछ नई भर्ती भी हुई थी बाद में। अब 2021 से लेकर 2026 के बीच में जो भी टीचर्स नए आए, तो यहाँ पर साथियों जो जस्टिस सामने का है, यहाँ पर इस्तेमाल होगा लिफो, LIFO, यहाँ पर। क्यों, क्योंकि लास्ट इन फर्स्ट आउट, इस एक की वजह से ये टीचर्स था। अगर हेड टीचर आपके यहाँ परमानेंट हेड है तो हेड का नहीं होगा, उसके बाद जो टीचर्स होगा उसका होगा। अब यहाँ पर इंचार्ज हेड है, ये तीनों यहाँ पर भी इंचार्ज हेड है, तो इस टीचर का सरप्लस हो गया। ये काफी समय से है, यहाँ पर 12-13 साल हो गए, भले ही इसका प्रमोशन नहीं हुआ, इसकी वजह से ये समायोजन से आया था अभी इसी साल। तो ये हाईकोर्ट पहुंचा है, ये कह रहा है सर हम ऐसे कैसे हटे, बताइए, हमने इतनी मेहनत करी, इतना स्कूल अच्छा किया और इस एक टीचर्स की वजह से हमें हटाया जा रहा है, ये सर का नहीं आए। तो हाईकोर्ट ने कहा है कि आप 5 साल का एक गैप रखिएगा, 5 साल का एक वो रखिएगा, 5 साल की हमें सूचना दीजिएगा कहाँ कहाँ कौन सा टीचर आया है, 5 साल की यहाँ पर सूचना मांगी जा रही है। यहाँ पर लिफो का इस्तेमाल किया गया है, ये बेसिक शिक्षा अधिकारियों से कह दिया, यहाँ पर आप लिफो इस्तेमाल कीजिए। तो पहले जो इसका नाम आ रहा था सरप्लस में, अब इसका नाम आएगा सरप्लस में जो आया है। तो ये बेसिक शिक्षा अधिकारी ने अभी सूचना मांगी है, एक लेटर जारी हुआ है उसमें इसी को लेके। तो ये 62 का मैटर है, तो ये तीनों के तीनों इसी में रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई सरप्लस नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पर एक फालतू का टीचर आ गया 5 साल के अंदर, तो इसलिए 4 यहाँ पर हो गए, उसकी वजह से ये सरप्लस हो गया। तो यहाँ पर लिफो होगा। यहाँ पर चलो, यहाँ पर साथियों, यहाँ पर क्या है, पहले से 4 टीचर्स हैं, 4 टीचर शुरुआत से ही 5 साल से भी काफी पहले। तो इसमें इस टीचर को सरप्लस मार दिया, किसके बेस पे, फिफो के बेस पे, FIFO। यहाँ साथियों फिफो हो गया, 62 बच्चे हैं, ठीक है, और यहाँ पर भी 62 बच्चे, यहाँ पर इस्तेमाल होगा लिफो, LIFO। तो यहाँ पर 1 2 3 यहाँ पर टीचर्स है, एक की वजह से यहाँ सरप्लस हो गया, सीनियर टीचर्स, तो यहाँ पर लिफो इस्तेमाल होगा। और यहाँ पर 1 2 3 4 पहले से टीचर है, तो यहाँ पर फिफो इस्तेमाल होगा। तो ये दोनों में अंतर है, इसी बेस पे साथियों अब लिस्ट बन रही है। अब आप सोच लीजिएगा कौन हटेगा, फिफो हटेगा या लिफो हटेगा। तो यहाँ पर है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो फर्स्ट ये है पहले से सीनियर, और लिफो में क्या, लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब ये हो रहा है। और एक बात तो बता दूं, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर अगर ये टीचर दिव्यांग है, ये टीचर दिव्यांग है तो इसको फायदा मिलेगा, यहाँ पर इसकी गिनती नहीं होगी, फिर इसी की रहेगी। और म्यूचुअल ट्रांसफर से आया तो भी इसको फायदा मिलेगा, तो इसकी गिनती की जाएगी यहाँ पर ये। और ये गंभीर बीमारी से जूझ रहा है, सिर्फ यही टीचर, मतलब फैमिली नहीं, ये होना चाहिए, तो इसी को हटाया जाएगा। ये यहाँ पर याद दे दी है 3 लोगों को, गंभीर बीमारी, दिव्यांग और म्यूचुअल ट्रांसफर लेके आए। तो ऐसे में साथियों यही हटेगा, यहाँ पर यही हटेगा। लेकिन अगर इसको ये समान टीचर है तो इसको हटाया जाएगा लिफो के अंतर्गत। लेकिन फीफो में क्या है, फीफो में चाहे दिव्यांग हो, चाहे गंभीर बीमारी, चाहे कोई भी हो, अगर वो सीनियर हो रहा है तो उसको हटाया जाएगा, चाहे वो रिटायरमेंट के बिल्कुल नजदीक हो, उसको हटाया जाएगा। तो इसलिए जो लिस्ट बनेगी वो फिर से बनेगी, आप ये जान लीजिए, आपकी सरप्लस की लिस्ट दोबारा बनेगी। और इसकी सूचना मांगी गई है, बाकायदा लेटर। अभी इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया आज ही डाला है, आप देख लीजिएगा, 1-2 दिन पहले डाला है। तो इसमें पूरी की पूरी जानकारी दी है, बाकायदा आदेश भी दिया, बाकायदा शासन ने इसकी सूचना भी मांग ली है कि कहाँ कहाँ भैया लिफो है, आपको यहाँ कितने टीचर्स 5 साल में आए हैं, वो पूरी सूचना में दीजिएगा। तो अब जो सरप्लस होगा वो ये वाला टीचर होगा, इसको हटा दिया जाएगा। तो उम्मीद है साथियों आपको जानकारी होगी। और जो नेक्स्ट डेट है वो 31/8/2026 है। तो फिलहाल साथियों आपकी और कोई जानकारी है तो मुझसे पूछ सकते हो। और अंतर जनपदीय ट्रांसफर को लेके यही है कि भैया जब तक ये 2 काम नहीं हो जाएगा, जब तक समायोजन नहीं हो जाएगा, तब तक अगर ये छोड़ भी दें तो जो 21 जनपद जो रह गए उन्होंने अभी री-वेरिफिकेशन नहीं किया है, जब तक पूरा वेरिफिकेशन नहीं हो जाएगा तब तक साथियों अंतर जनपदीय जो विशेष स्पेशल टीचर्स के हो रहे हैं उनके नहीं हो पाएंगे।